वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि जो अपनी अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से उनको चैप्टर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन एक सीक्वेंस में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है एलयू स्टूडेंट्स को। अदर स्टूडेंट्स के लिए कोई पेन नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। अभी मैं प्लेलिस्ट की लिंक अपने हर लेक्चर में देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और दो लेक्चर सीरीज स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जिनको आप विजिट करिए। वैसे तो ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ढेर सारी बातें हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन स्क्रीन पे मैंने दो लेक्चर सीरीज के नाम लिखे हैं। एक बेसिक्स की लेक्चर सीरीज मैं आपसे हर बार बोलता हूँ आप जरूर विजिट करिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला चैनल पे क्लैरिफिकेशन मस्ट है। आप क्लैरिटी नहीं होगी तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट को। बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में सेट, रिलेशन, बाउंड्री ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारी चीजें जो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले आपको जानना जरूरी होता है, वो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में है। और एक दूसरी लेक्चर सीरीज में आपसे बोलता हूँ नॉलेज कैप्सूल की, आप जरूर विजिट करिए प्लेलिस्ट जाके। नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ या कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसमें साइक्लिक ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, क्वेसेंट रिंग क्या है, जनरेटर क्या है, आइलर फाइव फंक्शन क्या है, ऐसे जो एक्स्ट्रा मैथमेटिकल टूल्स होते हैं बीच बीच में यूजफुल होते हैं, वो नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट आप इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर विजिट करिए। इसके अलावा आपको और ढेर सारी लेक्चर सीरीज वहाँ मिल जाएंगी, आप उनको विजिट कर सकते हैं। अगर अभी बात करें तो प्रेजेंट में आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। अभी प्रेजेंट में रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही है, और रिंग थियरी में हम लोगों ने रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स और इनकी प्रॉपर्टीज, होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें कर ली हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ करा था कि अगर कोई फील्ड है आपके पास, फील्ड एक स्पेशल रिंग होती है, तो अगर आपके पास कोई फील्ड है तो उसके पास अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। ये हमने प्रूफ करा था कि किसी भी फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स की बातें हो चुकी हैं, आइडियल्स क्या होते हैं, प्रॉपर और फील्ड क्या होती है, तो ये हमने प्रूफ करा था, अ फील्ड हैव नो प्रॉपर आइडियल्स। आज की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक थ्योरम नंबर 3, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये भी है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और अपनी स्टडी को प्रोसीड करेंगे। तो थ्योरम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको प्रोसीड करते हैं आज के लेक्चर में। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इफ R इज अ कम्यूटेटिव रिंग, अगर R आपके पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है, एंड A इज एनी फिक्स्ड एलिमेंट, A बिलोंग्स टू R, मतलब A रिंग का कोई एलिमेंट है, देन आर ए आपका एक सेट डिफाइन है। सेट डिफाइन कैसे है देखिए, आर ए इक्वल्स टू, यानी कि आर ए आपका जो सेट है वो कंटेन करेगा स्मॉल आर ए सच दैट, स्मॉल आर ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट स्मॉल आर बिलोंग्स टू द कैपिटल आर, यानी कि रिंग का एलिमेंट है, इज एन आइडियल ऑफ आर। देखिए थ्योरम 3 का जो स्टेटमेंट है, थ्योरम 3 का जो स्टेटमेंट है, इसको मैं थोड़ा आपको विजुअली अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आर कम्यूटेटिव रिंग है और ए कोई फिक्स्ड एलिमेंट रिंग का लिया जाए, तो एक नॉन एम्प्टी सेट इस तरीके का अगर डिफाइन हो तो वो आइडियल फॉर्म करता है। तो जल्दी से मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ, देन आफ्टर प्रूफ प्रोसीड करेंगे। तो जरा देखते हैं कि आपको क्या थ्योरम में प्रोवाइड करा जा रहा है। देखिए थ्योरम में आपसे बोला जा रहा है, थ्योरम में आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आर आपके पास कोई रिंग है, मैं अपने हर लेक्चर में क्लियर करता हूँ कि अगर आर रिंग बोला जाए तो उसके साथ आप ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मान लेंगे। ये आर अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आपकी ये तीन बातों को फुलफिल करे, रिंग के पास्टुलेट्स में हर जगह में रिपीट कर देता हूँ कि आपका आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप फॉर्म करे, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। तो अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका तीन प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा होता है तो ये रिंग बन जाता है। ठीक है, ये रिंग बन जाता है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि आइडियल्स क्या होते हैं। मैंने पढ़ाया था कि कोई भी रिंग अगर आपके पास आर है, कोई भी रिंग आर है और उसके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू हो, और ये नॉन एम्प्टी सबसेट यू की स्पेशलिटी ये है कि पहली बात तो ये यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे, और दूसरी बात ये थी कि फॉर एवरी जनरल एलिमेंट ऑफ द रिंग, मतलब रिंग के सारे एलिमेंट्स, अगर कोई भी एलिमेंट इससे कंपोज करा जाए यहाँ के एलिमेंट से तो उसको निगल जाता है। यानी कि अगर स्मॉल आर कोई जनरल एलिमेंट है रिंग का और इसको इस आइडियल के एलिमेंट से आप या फिर लेफ्ट से आर डॉट यू करिए या यू डॉट आर करिए, तो जो रिजल्टेंट आपका है वो इसी कैपिटल यू में बिलोंग करे। दूसरी प्रॉपर्टी सॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए। हालांकि इसकी बातें प्रीवियस में हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वहां से। तो ये आपका नॉन
एम्प्टी सेट यू जो होता है ये आइडियल कहलाता है। ठीक है, आज जो थ्योरम आप प्रूफ करने वाले हो, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैंने आपसे बात करी थी, वो थ्योरम आपसे थ्योरम नंबर 3 ये प्रूफ करने को बोला जा रहा है कि अगर आपके पास आर कोई रिंग है ना, अगर आपके पास आर कोई रिंग है और यहाँ से एक एलिमेंट कोई ए फिक्स्ड एलिमेंट आप ले लीजिए, ये ए कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट ले लीजिए, आप एक एलिमेंट ए फिक्स्ड एलिमेंट ले लीजिए। अभी आप क्या करिए कि एक सेट डिफाइन करिए आर ए, एक सेट डिफाइन करिए ऐसे आर ए। ये आर ए नॉन एम्प्टी सेट जो डिफाइन आप करेंगे कैसे, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये आर ए नॉन एम्प्टी सेट आपका रिंग का आइडियल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि अगर आर आपके पास एक रिंग है और रिंग से आप एक फिक्स्ड एलिमेंट स्मॉल ए सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर ए, ये नॉन एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट है आपका ये आइडियल फॉर्म करता है। अभी मैंने आपको आइडियल पढ़ा है ना, आइडियल फॉर्म करने का मतलब क्या है कि अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे और दूसरी बात कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाए। तो जल्दी से मैं आपको ये आर ए बता दूं कि आर ए डिफाइन कैसे है। आपको थ्योरम में बोला जा रहा है कि अगर रिंग से आप कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट ए ले लेते हैं और नॉन एम्प्टी सेट आर ए डिफाइन करिए। नॉन एम्प्टी सेट आर ए कैसे डिफाइन होगा, इट विल कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स हैविंग स्ट्रक्चर लाइक दिस वन, इस तरीके उनका स्ट्रक्चर हो आर डॉट ए सच दैट कि जो स्मॉल आर है आपका ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ए के बारे में तो आपको बता ही दिया था कि ए आपका क्या है, वेयर ए आपका तो कोई स्पेशल फिक्स्ड एलिमेंट है जो रिंग को बिलोंग कर रहा है। ये ए तो फिक्स हो गया है, एक एलिमेंट आपने रिंग से उठा लिया, उसके करस्पॉन्डिंग आर ए डिफाइन कर रहे हैं, ये ए तो फिक्स हो गया। लेकिन ये आर आपका चेंज होगा बार बार, और रिंग से आप ढेर सारे एलिमेंट्स ले सकते हो, R1 R2 R3 R4 ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स आप लेंगे। तो आर ए को अगर ऐसे डिफाइन करें अगर टेबुलर फॉर्म में, तो R1A, R2A डॉट 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 ऐसे जाएंगे ना। ए तो आपका फिक्स्ड है, हमेशा वही रहेगा, लेकिन R1 R2 ये सब रिंग्स के एलिमेंट 1 2 3 आप ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स रिंग से ले सकते हो। तो रिंग के एक एलिमेंट ए के करस्पॉन्डिंग आप एक नॉन एम्प्टी सेट ऐसे आर ए नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन कर सकते हो। इस नॉन एम्प्टी सेट की स्टडी इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आगे इससे रिलेटेड ढेर सारी स्टडीज करनी स्पेशलिटी है इसकी। तो ये नॉन एम्प्टी सेट आर ए अगर आप किसी रिंग के एक एलिमेंट ए के लिए डिफाइन कर दें, तो आपको आज अपनी थ्योरम में यही प्रूफ करना है कि अगर आपके पास ये आर कोई रिंग है बोले तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये आप समझ लेंगे इसके पास है। तो अगर आर कोई रिंग आपके पास है और एक एलिमेंट ए आपने पिक कर लिया और उसके करस्पॉन्डिंग नॉन एम्प्टी सेट आर ए डिफाइन कर लिया, कैसे आर ए डिफाइन होगा इसकी बात अभी हम लोगों ने करी। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि जो ये नॉन एम्प्टी सेट आपने आर ए डिफाइन करा ना, ये आपका आइडियल फॉर्म करेगा। क्या करेगा, आइडियल फॉर्म करेगा। तो आइडियल के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको पहला टास्क तो ये करना है कि इस आर ए को अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करवाना है, यानी कि ग्रुप प्रूफ करना है। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये प्रूफ करनी होगी आर ए के लिए, आर ए को आइडियल दिखाने के लिए, जो कि आपको प्रूफ करना है। आइडियल दिखाने के लिए आपको ये करना होगा दूसरी प्रॉपर्टी कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग आप दिखाइए कि ये सॉल्व कर जाएगा। यानी कि अगर एस मान लीजिए, एस कोई एलिमेंट इस आर ए का है, तो एस डॉट आर करिए या आर डॉट एस करिए, ये आपका इसी आर ए में बिलोंग करे। मतलब आर ए 2 काम आपका करने लगे, एक तो अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करने लगे और दूसरा रिंग के सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाए, निकल जाए। तो ये आर ए आपका आइडियल हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है, आइडियल प्रूफ करना है आपको। आर ए कैसे डिफाइन है वो बात कर ली, तो जल्दी से जरा प्रूफ को प्रोसीड करते हैं। तो ये थ्योरम दिख रही है स्क्रीन पे जो आपको प्रूफ करना है, एक बार स्टेटमेंट फिर रीड कर देता हूँ। आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, सॉरी एक चीज आप मिस हो गई। आर जो आपकी रिंग है उसके पास एक स्पेशलिटी है कि वो आपकी कम्यूटेटिव रिंग है, बाकी सारा सब कुछ वही है। कम्यूटेटिव बोले तो यहाँ जल्दी से डिफाइन कर देते हैं। हालांकि मैंने बात करी है कि अगर आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन या आपका कोई रिंग है और कम्यूटेटिव होने का ये मतलब है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, देखो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो एबेलियन ग्रुप होता ही रिंग के पोस्टुलेट में, यानी कि इसमें सब कुछ है एडिशन के रिस्पेक्ट में। मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ एडिशन के रिस्पेक्ट में तो स्पेशलिटी कोई आ ही नहीं सकती, क्योंकि अबेलियन है, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव ला सब कुछ होल्ड कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो जब भी बात करी जाए स्पेशल फीचर की, यानी कम्यूटेटिव रिंग बोला गया है, तो कम्यूटेटिव ला की तरफ इशारा करा जा रहा है। लेकिन कम्यूटेटिव ला किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर ऐसा हो जाए, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी ऑफ द रिंग ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हो जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे, तो वो रिंग आपकी कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव बोली जाती है, इसकी बात भी प्रीवियस में कर चुके हैं। तो अगर आपके पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है, बोला गया आपसे थ्योरम में कि अगर आपके पास आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और एक फिक्स्ड एलिमेंट आप ए ले लीजिए और इस ए के करस्पॉन्डिंग आर ए नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करिए। ये सेट कैसे है ये आपने अच्छे से देखा अभी ना, आर वेरी करेगा आपका, R1A, R2A, R3A ऐसे एलिमेंट्स आएंगे इसमें आर ए में। तो ये जो एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट आपने आर ए डिफाइन करा, प्रूफ करिए कि ये कम्यूटेटिव रिंग जो आपकी आर है उसका आइडियल होगा। तो आइडियल के लिए क्या करना आपको पता है ना, आइडियल के लिए सब ग्रुप प्रूफ करना है, आइडियल के लिए सब ग्रुप प्रूफ करना है और सॉल्विंग प्रॉपर्टी दिखानी है कि वो निकल रहा है रिंग के सारे एलिमेंट्स को। तो जल्दी से प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। लेट आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, चलिए आर आपका कम्यूटेटिव रिंग प्रोवाइडेड है थ्योरम में, तो आर को कोई कम्यूटेटिव रिंग मान लेते हैं। इफ अब जरा नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं जिसको आपको आइडियल प्रूफ करना है, ये भी आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। इफ आर ए इक्वल्स टू, मतलब आर ए आपका एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये स्मॉल आर ए टाइप के होंगे, जहाँ पे स्मॉल आर आपका क्या है, रिंग का एलिमेंट है और ए भी आपका रिंग का एलिमेंट है, ए भी रिंग का है, लेकिन एक बार आपने ए को पिक कर लिया तो अभी फिक्स हो गया, ए आपका ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी ए आपने रिंग से एलिमेंट उठा लिया, फिक्स हो गया, लेकिन आर वेरी हो रहा है, यानी कि आर ए में इस टाइप के एलिमेंट होंगे। देखिए आर ए में ऐसे होंगे R1A और 2A, R3A ऐसे एलिमेंट्स होंगे ढेर सारे। ए तो फिक्स है, लेकिन R1, R2, R3 ये वेरी कर रहा है, तो ढेर सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, उनका कलेक्शन ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, इसी को आइडियल आपको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे मैंने उसी लैंग्वेज में लिखा भी है कि टू प्रूव दैट मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना आर ए इज एन आइडियल, आइडियल प्रूफ करना है आपको, ठीक है। और आइडियल के लिए क्या करना होता है पता है ना, यहाँ पे हालांकि लिख भी दिया है मैंने कि आपको क्या करना है रिकॉल करने के लिए। फॉर दिस आइडियल प्रूफ करने के लिए इट्स सफिशिएंट टू शो दैट, देखिए ये लिखने का भी एक तरीका होता है और ऐसे प्रूफ को प्रोसीड भी हम करते हैं कि आपको खुद एल्गोरिदम पता हो कि करना क्या है। आइडियल दिखाना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे प्रूफ कैसे करेंगे वो स्टेप भी आपको पता होना चाहिए। तो फॉर दिस इट्स सफिशिएंट टू शो दैट, मतलब आर ए को आइडियल दिखाने के लिए केवल हम दो चीज़ दिखा दें। क्या दिखा दें, पहला तो हम ये दिखा दें कि आर ए जो आपका सेट है ये अंडर एडिशन जो है ग्रुप फॉर्म कर रहा है, बोल दें, या फिर ये सब ग्रुप है आर का। देखिए आर रिंग है तो पक्की बात है आर अंडर एडिशन एडिटिव, आर अंडर एडिशन या अबेलियन ग्रुप तो रहा ही होगा, रिंग का पहला पोस्टुलेट है। तो आर खुद में एडिशन के साथ में ग्रुप तो फॉर्म करता ही है रिंग के पोस्टुलेट से, तो अगर कोई और ग्रुप फॉर्म करे एडिटिव सबसेट तो उसको सब ग्रुप ही बोलेंगे ना, सब ग्रुप ही तो बोलेंगे उसको, कि अगर रिंग का कोई सबसेट और एडिटिव ग्रुप फॉर्म करने लगे तो उसको सब ग्रुप बोलेंगे रिंग का। तो पहली बात आप ये प्रूफ कर दीजिए कि आपका आर ए अंडर एडिशन सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और दूसरी बात आप ये प्रूफ कर दीजिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, रिंग के एलिमेंट को स्मॉल आर से दिखाया जनरल एलिमेंट को, तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग एंड स्मॉल एस कोई एलिमेंट लिया है आपने आर ए से, जो आपका आर ए जो स्पेशल सेट आपने डिफाइन करा उससे कोई स्मॉल एलिमेंट एस लिया है, तो आप प्रूफ करके दिखा दीजिए कि आर एस या एस आर दोनों आप प्रूफ कर सकते हो। लेफ्ट आइडियल प्रूफ करिए, राइट आइडियल प्रूफ करिए, आइडियल आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ करिए कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को अगर ये सबसे ये सेट जो आपका आ रहे है इसके एलिमेंट से आप कंपोज करेंगे तो ये उनको निगल जाएगा का क्या मतलब है, निगलने का ये मतलब है कि ये रिंग के सारे एलिमेंट्स के साथ अगर कंपोज करेंगे आप इस आर के एलिमेंट को, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो न्यूली बर्थ एलिमेंट आएगा, नया एलिमेंट बनेगा, वो आपका कहाँ पे बिलोंग करे, वो आपका आर को बिलोंग करे। ये प्रॉपर्टी तो आइडियल की है, हमने इसकी बात भी जब आइडियल पढ़ाया था आपको तो कर लिया था। तो जरा देखते हैं, वन बाय वन प्रोसीड करते हैं। पहले इसको सब ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। और सब ग्रुप के लिए मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं, हालांकि नॉलेज कैप्सूल इसीलिए मैं बोलता हूं आप विजिट करिए। अगर कोई भी आपका ये ग्रुप जी है, देखिए सब ग्रुप प्रूफ करने की एल्गोरिथम रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। अगर कोई भी ग्रुप आपके पास जी है और इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप कोई जी है, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, इस एच को आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो जो एल्गोरिथम होती प्रूफ करने की, जो मेथड होता है वो ये होता है कि आप दो एलिमेंट ए और बी, दो एलिमेंट ले लीजिए एच से, जिसको आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है, और आप दिखा दीजिए कि फॉर एवरी टू एलिमेंट्स, जनरल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट अबाउट व्हिच यू आर गोइंग टू प्रूव दैट सब ग्रुप, तो ए बी दो एलिमेंट आप ले लीजिए और प्रूफ कर दीजिए कि ए डॉट बी इनवर्स, पहली बात तो बी इनवर्स की एग्जिस्टेंस दिखाइए, और दूसरी बात प्रूफ करिए कि ए डॉट बी इनवर्स जो आएगा आपका वो एच को बिलोंग करे। यानी अगर दो एलिमेंट आप सबसेट से ले रहे हैं तो उन दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करे, और दूसरी बात यह है कि ए डॉट बी इनवर्स, क्या ए डॉट बी इनवर्स, ये जो एलिमेंट आपका न्यूली बर्थ है ये एच को बिलोंग करे। ये सबको प्रूफ करने की एल्गोरिथम होती है।
तो आपका सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, नॉलेज कैप्सूल में अच्छे से प्रूफ कराया गया इसको। तो हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है तो एल्गोरिथम यही वाली फॉलो करते हैं। देखिए एस आर ए को प्रूफ करना है ना, ये आपकी रिंग आर है, रिंग आर है, और यहाँ पे आपका ये सबसेट क्या है, सबसेट आपका आर ए है। आर ए को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो आर ए से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट S1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट S2 ले लिया, ठीक है, दो एलिमेंट्स ले रहे हैं और दिखा देते हैं कि S1 डॉट S2 इनवर्स, S1 डॉट S2 इनवर्स आपका आर ए को बिलोंग करेगा। यही तो दिखाना है ना सब ग्रुप के लिए, तो जरा दिखा देते हैं, इसको देखते हैं। लेट S1 S2 दो एलिमेंट्स ले लेते हैं आर ए से, लेकिन आर ए के एलिमेंट्स की शकल कैसी होगी, उनका चेहरा कैसे होगा। देखिए आर ए के एलिमेंट्स तो आपको ऐसे मैंने दिखाए थे ना, आर ए के एलिमेंट्स तो मैंने आपको ऐसे दिखाए थे, R1A R2A। तो S1 S2 अगर दो एलिमेंट्स हमने सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे S1 S2 ले लिया है, लेकिन इनकी शकल कैसी होगी, इनका चेहरा कैसे होगा। देखिए S1 आपका R1A के तरीके दिखेगा, जहाँ पे R1 आपका रिंग का एलिमेंट है और A भी रिंग का एलिमेंट है, लेकिन A फिक्स्ड है, A आपका फिक्स्ड है। तो S2 और S2 कैसे दिखेगा, S2 आपका R2A के तरीके दिखेगा। देखिए S1 S2 में डिफरेंस तो दिखानी है ना, तो A तो फिक्स है लेकिन R1 R2 वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से ये दो एलिमेंट्स S1 S2 कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। तो S1 S2 दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और उनकी शकल कैसी होगी देख लिया आपने। फॉर R1 R2 बिलोंग्स टू रिंग, ये आपको पता ही है कि वो दोनों रिंग को बिलोंग करेंगे R1 R2। अब देखिए सब ग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप आपको प्रूफ करना है तो क्या करना है, S1 डॉट S2 का इनवर्स ये आपको बिलोंग कराना है आर ए में, ये आपको आर ए में बिलोंग कराना है। यानी कि एनी हाउ आपको ये प्रूफ करना है कि S1 डॉट S2 इनवर्स की जो शकल आएगी, जो इसका चेहरा बनेगा ना, वो कुछ समथिंग लाइक दिस वन, इस तरीके बन जाए। आर डॉट ए, जहाँ पे आप आर कोई भी रिंग का एलिमेंट आ जाए, कोई भी रिंग का एलिमेंट आ जाए और उसके बगल में ये ए उसके बगल में मौजूद हो, तो S1 डॉट S2 इनवर्स की शकल चेहरा आपको कुछ इस तरीके बनाना है कि आर डॉट ए के फॉर्मेट में आ जाए, तो आप कह देंगे कि वो आर ए को बिलोंग कर रहा है। आर ए को बिलोंग करेगा तो सब ग्रुप हो जाएगा। अभी एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दें कि S1 डॉट S2 इनवर्स तो प्रूफ करना है, S1 डॉट S2 इनवर्स तो प्रूफ करना है आपको, S1 डॉट S2 इनवर्स। लेकिन ध्यान दीजिए ऑपरेशन आपका क्या है, एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप प्रूफ करना है ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो एडिटिव में इनवर्स क्या होता है, ये ऐसे हो जाएगा ना, S1 डॉट, ठीक है, S2 इनवर्स तो आपका नेगेटिव ऑफ S2 होगा ना, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ S2 होगा। नेगेटिव ऑफ S2 इसलिए होगा क्योंकि एडिटिव ग्रुप में मैंने बता रखा आपको, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, जैसे ए कोई एलिमेंट है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलें तो 1/a आता है, लेकिन अगर इसका एडिटिव इनवर्स बोलें तो -a आता है। ये छोटी छोटी बातें, इसकी बात हम प्रीवियस में आपसे कर चुके हैं कि एडिटिव इनवर्स हमेशा नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो हालांकि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात करनी है, एडिटिव सब ग्रुप दिखाना आपको। तो S1 डॉट S2 इनवर्स का मतलब ये हो गया S1 और S2 इनवर्स का मतलब हो गया -S2, यानी कि आपको दिखाना है S1 माइनस S2। आपको क्या दिखाना है, आपको दो एलिमेंट्स S1 S2 के करस्पॉन्डिंग ये दिखाना है कि S1 माइनस S2 आपका आर ए को बिलोंग कर रहा है। जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी, S1 माइनस S2 को देख लेते हैं बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखिए सो S1 माइनस S2, अभी अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब आपको लग रहा है ना, पता चल रहा है कि S1 माइनस S2 क्यों देख रहे हैं। देखिए S1 माइनस S2 क्या आएगा आपका, R1A माइनस R2A। S1 S2 की वैल्यूज रख दी हैं, उनका चेहरा वैसे है। अभी इसमें R1 माइनस R2 को एक ब्रैकेट में ले लें, A को कॉमन ले लें, तो आपका R1 माइनस R2A आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा। अभी जरा ध्यान से देखिए, ये R1 भी आपका कहाँ का एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है, R2 भी आपका रिंग का एलिमेंट है। तो इनका डिफरेंस जो R1 माइनस R2 का, ये कहाँ का होगा, ये भी तो आपका रिंग का होगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी तो रिंग का एलिमेंट होगा। तो चलिए इसको जरा R से डिनोट कर देते हैं, ये भी रिंग का एलिमेंट है, इसको स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। और प्रॉफिट अपना ये होने वाला है कि S1 माइनस S2 इक्वल टू जो आपका R1A माइनस R2A है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं RA, जहाँ पे आपका R क्या है, लेट R1 माइनस R2 इक्वल टू R। ऑब्वियसली स्मॉल r बिलोंग्स टू रिंग, क्यों, क्योंकि R1 आपका रिंग को बिलोंग कर रहा है, R2 बिलोंग कर रहा है, तो उनका डिफरेंस भी तो क्लोजर प्रॉपर्टी से रिंग को बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ, S1 माइनस S2 की शकल कैसे बनी, S1 माइनस S2 की शकल ये R डॉट ए के फॉर्मेट में बन गई, मतलब S1 माइनस S2 आपका RA को बिलोंग करने लगा।
आरए को बिलोंग करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S1 डॉट H2 इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। इसीलिए मैंने आपको वो सब ग्रुप का पूरा एल्गोरिदम दिखाया और ये भी प्रूफ करके दिखाया कि कैसे यहाँ पे एडिटिव है, इसलिए नेगेटिव प्रूफ करना आपको। तो फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। इट इम्प्लाइज दैट आर ए जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है जो आपने डिफाइन करा अंडर एडिशन, वो सब ग्रुप है रिंग का। क्या है? सब ग्रुप है। लेकिन आइडियल के लिए आपको एक और प्रॉपर्टी अभी प्रूफ करनी ना, सॉलोइंग प्रॉपर्टी। सॉलोइंग प्रॉपर्टी भी तो प्रूफ करनी कि वो रिंग के एलिमेंट को निगल जा रहा है। तो जल्दी से वो भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए फॉर टू, यानी सॉलोइंग प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करेंगे। एस कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, एस कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं अपने। देखिए ऐसे ऐसे विजुअल करेंगे ना। आर आपके पास रिंग है और ये आपका आर ए है, ये आपका आर ए है। अभी सॉलोइंग प्रॉपर्टी ये होती है कि रिंग का कोई जनरल एलिमेंट आर ले लिया और यहाँ से कोई एलिमेंट एस ले लिया और हम प्रूफ कर दें कि आर डॉट एस या फिर एस डॉट आर दोनों प्रूफ कर सकते हैं। ये रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर स्मॉल आर है तो ये, और स्मॉल एस कोई एलिमेंट आर ए का है, तो आर डॉट एस या एस डॉट आर आपका कहाँ बिलोंग कर जाए? आर ए में बिलोंग कर जाए, आर ए में बिलोंग कर जाए, यानी कि आर ए निगल जाए सारे एलिमेंट्स को रिंग के। तो जल्दी से इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए एस कोई एलिमेंट ले लिया, एस कोई एलिमेंट ले लिया आर ए से, सच दैट एस की शक्ल कैसी होगी, एस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए R1A के फॉर्मेट में होगा कुछ, ये तो बात कर ही चुके हैं, जहाँ पे R1 आपका R को बिलोंग करेगा, रिंग को। इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, स्मॉल r से डिनोट करा है रिंग के जनरल एलिमेंट्स को। इफ फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ द रिंग आर, देन आपका आर डॉट एस और एस डॉट आर। देखिए आर डॉट एस और एस डॉट आर को बिलोंग कराना, आपको कहाँ पे बिलोंग कराना? आर ए में बिलोंग कराना है। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं आर डॉट एस और एस डॉट आर को, और कोशिश करते हैं कि इनका फॉर्मेट जो है ना, इनका फॉर्मेट कुछ आपका आर डॉट ए में आ जाए। इनका फॉर्मेट जो है आर डॉट ए में इनका स्ट्रक्चर चेहरा बनने लगे तो हम कह देंगे आर ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो जरा आर एस और एस आर को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आर ए के फॉर्मेट में बन रहे हैं। देखिए आर एस को लिखेंगे तो आर तो आपका ऐसे रहने दीजिए, रिंग का एलिमेंट है, और एस का चेहरा कैसे होगा? आर वन डॉट ए, तो इसके अंदर आर वन डॉट ए लिख देते हैं। अभी आर वन, सारे एलिमेंट्स आपके कहाँ के हैं? सारे एलिमेंट्स आपके रिंग के हैं, और रिंग के पॉस्टुलेट तो आपको याद ही होंगे अच्छे से। रिंग के पॉस्टुलेट में आपको दूसरा पॉस्टुलेट याद होगा ना, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। रिंग का पॉस्टुलेट सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिविटी दोनों प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे लगाएं, ऑफ कोर्स एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। R1 को एक पास कर लिया, एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, और क्लोजर भी तो लगा सकते हैं। आर डॉट R1, आर आपका रिंग का एलिमेंट है, आर आपका रिंग का एलिमेंट है, R1 भी आपका रिंग का एलिमेंट है, तो आर डॉट R1 कहाँ का एलिमेंट होगा? ये भी तो रिंग का एलिमेंट होगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो क्या करते हैं, आर डॉट R1 को कोई एलिमेंट रिंग का ही एलिमेंट आना है, तो जरा R2 लिख लेते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए R2 लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया कि आर एस जो आपने कैलकुलेट करा वो R2A के फॉर्मेट में आ गया। R2A के फॉर्मेट में आ गया मतलब वो RA को बिलोंग करने लगा, वो आपका RA को बिलोंग करने लगा। अभी RA को बिलोंग करने लगा तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग एंड जनरल एलिमेंट ऑफ द स्पेशल सेट RA, आपका जो RS है ना, ये RA में बिलोंग करने लगा। यानी कि आप लैंग्वेज में अगर बोलिए, लाइन में बोलिए इसको, तो जो RA आपका स्पेशल सेट था वो रिंग के एलिमेंट्स को सॉलो करने लगा, वो आपको हिंट देने लगा कि आइडियल बनने की तरफ इशारा हो रहा है। सिमिलरली ये तो बात आपकी, देखिए यहाँ पे बात आपकी एक और कर सकते हैं, R आपका लेफ्ट से कंपोज हो रहा है तो इसको लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अभी राइट आइडियल भी तो प्रूफ करना है, क्योंकि आपको जनरल आइडियल प्रूफ करने को बोला गया था ना। सिमिलरली आपको याद होगा एक चीज अच्छे से कि आपकी रिंग कम्यूटेटिव बोली गई थी। क्या बोली गई थी? स्टार्टिंग में थ्योरम में आपसे बोली गई थी कि आपकी रिंग कम्यूटेटिव है, या आपकी कम्यूटेटिव रिंग थी जिसमें आपने स्पेशल सेट RA डिफाइन करा और उसको आइडियल प्रूफ कर रहे हैं। तो जरा कम्यूटेटिव जो मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करा, तभी आपकी रिंग कम्यूटेटिव बोली गई थी। सिमिलरली यूजिंग कम्यूटेटिविटी ऑफ R, जो कि आपको प्रोवाइडेड है मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में, आपको थ्योरम में बोला गया आपकी रिंग कम्यूटेटिव है। वी कैन सो दैट, अगर हम कम्यूटेटिव ला होल्ड करें तो हम S डॉट R को भी दिखा सकते हैं, ऐसे R1A दिखा सकते हैं, और फिर R1A में से आप देखिए AR को RA लिख लेंगे। यहाँ पे AR जो आपका है इसको RA लिख लिया, क्यों लिख लिया? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला अलाउ हो रहा है। आपको कम्यूटेटिव रिंग बोली गई है तो कम्यूटेटिव ला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे
कम्यूटेटिव ला यूज कर लिया और फाइनली हम दिखा सकते हैं कि एस डॉट आर, देखिए आर एस वाला प्रॉब्लम तो यहीं क्लियर हो गया था, आर एस आपका आर ए को बिलोंग करने लगा, लेकिन एस डॉट आर भी आर ए को बिलोंग करने लगा, मतलब लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप सिंगल कह सकते हो, सिंपल कह सकते हो आपकी आर ए आपका जो ये स्पेशल सेट है ये आइडियल बन गया, ये रिंग का आइडियल बन गया। तो आज आपने क्या प्रूफ करा। अच्छा, कुछ लोग वीडियो देख के सोचते होंगे अरे इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, चैनल का मोटो यही है कि आपको चीज़ें क्लियर हों, कोई दिक्कत नहीं है अगर रिंग थ्योरी में 50-60 लेक्चर बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आज हमने क्या प्रूफ करा, आज हमने प्रूफ करा कि आर अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और उसके अंदर आप आर ए ऐसे एक स्पेशल सेट डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं मैंने बता दिया आपको, वो आपका आर ए क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग का आइडियल फॉर्म करेगा। इतनी बातें करी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और थ्योरम प्रूव करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करेंगे, अच्छे से अलजेब्रा को एंजॉय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर आपसे।